तो कोरोना ने भारत में दस्तक दी है, लेकिन जरूरी यह है कि भारत में लोग कोरोना के खिलाफ सावधान रहें। हम कितने सावधान हैं और क्या क्या कर सकते हैं इस सावधानी को बढ़ाने के लिए? देसी इलाज क्या हो सकता है, आयुर्वेदिक इलाज क्या हो सकता है, सब बताने के लिए हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव खुद जुड़ रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है कि भारतीय कैसे सावधान रह सकते हैं योग की शक्ति के जरिए और आयुर्वेद की शक्ति के जरिए। पहली बात तो सुचिता बहन, जिन देशों से कोई संक्रमित लोग आ रहे हैं उनको आइसोलेटेड रखा जा रहा है और उनको चिन्हित किया जा रहा है, पहचान की जा रही है उनके, फिर भी कई बार लक्षण 5-7 दिन के बाद आते हैं। जैसे एयरपोर्ट पर मैं भी अभी ऑस्ट्रेलिया से होकर के लौटा था, बीच में मलेशिया भी पड़ा था, तो टेम्परेचर लिया गया तो मेरा टेम्परेचर नॉर्मल था। कई बार टेम्परेचर 5-7 दिन के बाद आता है। ऐसे में जो भी उन संक्रमित देशों से हमारे परिवार के कितने ही करीबी हैं, कितने प्रभावशाली लोग हैं, उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, वॉच करना चाहिए 5-7 दिन 10 दिन तक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई आसमान से ऐसे कोई महामारी की तरह हवा से उड़ करके आने वाला रोग नहीं है, संक्रमित लोगों से ही होता है। तो उनके साथ हाथ ना मिलाएं, उनके साथ किस ना करें, गले ना मिलें, और अपने नाक, मुख और आंख से ये अंदर पहुंचता है तो कुछ लोगों को बार बार आंख मसलने की आदत, नाक में हाथ डालने की आदत रहती है। तो इस तरह से इन चीजों से बचें, अपने हाथ साफ रखें। तो ये तो एक सामान्य सावधानी हो गई। पहली बात, यदि किसी को कोरोना हो चुका है तो उससे कैसे लड़े, तो उसके लिए आपकी इम्यूनिटी हाई होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम जरूर करें स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। ब्राह्मण उद्गीत यदि 5 के 5 प्राणायाम कर लेते हैं, 3 से 5 मिनट ये भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग, फिर 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी कम से कम 3 से 5 बार। पहले अंगुली माथे पर, शेष अंगुली आंखों पर, मुख बंद और कान भी बंद करके मुख नाक से ओंकार का नाद ओम। तो ये 5 प्राणायाम, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें। कोई भी 5-7 आसन कर ले, मंडूक आसन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, सरभासन, मरकटासन, उत्तान पादासन, ताड़ासन, त्रिरक्ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, कोई भी 5-10 आसन बड़े इजी है। दूसरी बात, ऐसे सामान्य रूप से किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो ये वहम न पाने कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार, उसको आयुर्वेद से ही अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं, योग से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सामान्य खान पान की सावधानी बरतें, चाहे फास्ट फूड है चाहे जंक फूड है, इनसे बचे। जो ठंडी चीजें हैं खास करके दही, छाछ और बाकी उन चिकनी चीजों से परहेज करें। मैंने देखा है, चाहे वो डेंगू है, चाहे स्वाइन फ्लू है, चाहे वो चिकनगुनिया है, तमाम तरह के सर्दी जुकाम और बुखार है, उसमें गिलोय रामबाण है। इसलिए मैं सबसे को, इसका नाम ही अमृता है। ये अमृता माने मरने से बचा लेती है आप आदमी को। ये तो अमृता, गिलोय जिसको कहते हैं, तुलसी, अदरक और ये हल्दी। ऐसे हल्दी ताजी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हल्दी जो बाजार में मिलती है पाउडर के रूप में उसका इस्तेमाल करें। हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च और ये गिलोय सबसे बेहतर है, माने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, इससे बढ़िया कोई दुनिया में जड़ी बूटी नहीं हो सकती। इसके ऊपर सैकड़ों रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए। तो मैं तो चाहता हूं कि भारत सरकार से सहयोग लेकर के चाइना वालों को ये गिलोय इंपोर्ट कर लेनी चाहिए हिंदुस्तान से और अपने नागरिकों को पिलानी चाहिए। जिन लोगों में फैलने की संभावना है उनको प्रिवेंशन के तौर पर, जो इससे इन्फेक्टेड हैं उनको ये गिलोय पिला करके वो अपने नागरिकों को मरने से बचा सकते हैं। इतनी जबरदस्त औषधि है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसका प्रयोग अलग अलग बैक्टीरियल वायरल डिजीज में किया है और
चिकुनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू में तो ये रामबाण है ही, उसके ऊपर तो 100% कारगर है। ये इम्यूनिटी को बढ़ा करके, और जो सिम्टम्स हैं कोरोना के, सर्दी जुकाम बुखार, उससे लड़ने के लिए गिलोय से बेहतर कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। जी स्वामी जी, आप जो ये बता रहे हैं, इस गिलोय का सेवन दिन में प्रतिदिन करना है, कैसे करना है, ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये आप कई बार हमें बता चुके हैं किस तरह से ये रोग से लड़ने में सक्षम है, ये आपने कई बार बताया है। थोड़ा दर्शकों को बताइए किस तरह से इसे लें, और ये जो आसन आप बता रहे हैं ये भी किस तरह से इम्यूनिटी फाइट करने में हमारी रक्षा करेगा। देखिए, गिलोय जो है एक व्यक्ति के लिए ये इतनी सी पर्याप्त है। इसको कूट करके, इसका छोटे छोटे पीस कर ले चाकू से, फिर इसको मिक्सी में घुमा करके ग्राइंड करके और पानी में उबाल ले, तो ये 1 से 2 डंडी एक रोगी के लिए पर्याप्त है। छोटा बच्चा है तो 1 डंडी, बड़ा है तो जो है वो उसके लिए, वयस्क है तो 2 डंडी पर्याप्त है। पूरी फैमिली को है तो ऐसे 4-5 डंडी ले ले ऐसे, और इसको 1 किलो पानी में पका ले, 1 गिलास बच जाए तब छान करके पी ले। इसी पकाते समय ही इसमें पूरी फैमिली के लिए 20-25 पत्ते, एक व्यक्ति के लिए 5-7 पत्ते तुलसी के, एक छोटी सी अदरक की गांठ, एक छोटी सी हल्दी की गांठ, ऐसे कोई भी ऐसे हल्दी की गांठ ले ले, या हल्दी का पाउडर उसमें डाल दे थोड़ा सा, और काली मिर्च डाल दे। ये अद्भुत है। और इसको पका करके, इसको काढ़ा बोलते हैं, उकाला बोलते हैं, साउथ में कसायम बोलते हैं। ऐसे कसाय बना करके, उकाला काढ़ा बना करके इसका पिए, ये जबरदस्त है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और इसको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पिया जा सकता है, ये जो इफेक्टेड लोग हैं। वैसे मैं रोज आंवला एलोवेरा सुबह उठते ही पीता हूं गर्म पानी में, उससे पेट बहुत अच्छा रहता है। उससे बाल, आंख, स्किन, लीवर, किडनी, हार्ट, पूरा ब्लड, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, पूरे अष्टधातु ओज पुष्ट होती है उससे। और मैं रोज गिलोय भी पीता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे मेरी इम्यूनिटी इतनी हाई है कि 50 सालों में मुझे ना कोई सर्दी, ना कोई जुकाम, ना कोई बुखार, ना कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज, ना कोई संक्रमित रोग, और ना कोई बिना संक्रमण से होने वाला रोग। तो ये अपने आप में हमारी जो योग विद्या है, ऋषियों की आयुर्वेद विद्या है, यह जीवनदायिनी विद्या है। इसका हमें उपयोग करना चाहिए। जहां तक योग की बात आपने कही, तो योग में जैसे मैंने कहा, प्राणायाम तो 3 साल के बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बुजुर्गों, स्त्री पुरुषों, सभी जात मजहब के लोग, सभी देश के लोग, सभी दुनिया के लोग इजीली कर सकते हैं। भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, इसको खुले वातावरण में करें, नहीं तो कमरे में कर सकते हैं। जहां पोल्यूशन ज्यादा है वहां एसी में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहां संक्रमित लोग हैं वहां ना करें, माने एयरपोर्ट्स के ऊपर बैठ करके ना करें। पूरी दुनिया में जहां इसका संक्रमण हो रहा है तो संक्रमित लोगों के साथ में ना करें, बाकी खुले वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में करें। तो भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, कपालभाति लगभग 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत, फिर जो सूर्य नमस्कार और बाकी जो आसन है, जैसे आगे झुक करके मंडूक का आसन कर लिया, वज्रासन में बैठ करके, तो पेट और पीठ के लिए तो फेफड़ों की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी प्राणायाम से और योगाभ्यास से बढ़ती है। फास्ट फूड है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बीड़ी सिगरेट शराब है, मांसाहार है, इनसे बचें। और अब तो पूरी दुनिया नमस्ते करने लगी है, क्योंकि हाथ मिलाने से, गले लगने से, किस करने से और संक्रमण का ये खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए जो भारतीय वैदिक जीवन पद्धति में जो उपाय बताए गए थे उनको अपनाएं। तो ये मंडूक आसन है, ऐसे उष्ट्रासन है, ऐसे आगे पीछे झुकने से, बॉडी को फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करने से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी बनी रहती है, और रोगों से लड़ने की ताकत भी हमें मिल जाती है। जी स्वामी जी, लोग किस तरह से वैक्सीनेशंस लेते हैं कि हम फ्लू वैक्सीन ले लें, शायद हमारा शरीर तैयार रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप बताते हैं कि किस तरह घर के अंदर जो सामान है, जो हमारी देसी पद्धति है, आयुर्वेद है, ये योग है, वो हमारे शरीर को उस तरह तैयार करती है कि हमें किसी तरह की किसी वैक्सीन की भी शायद जरूरत ना पड़े। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इस बारे में। देखिए,
वैक्सीनेशन जो कुछ खास बीमारियों के लिए किया जा रहा है उसके ऊपर मैं कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर कहता हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, 50 पार कर चुका हूं और आगे 50 और पार करने हैं मुझे। मैं रोज सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूं गर्म पानी में। मुझे बचपन से कब्ज था, बाद में मैंने योग से अपने आप को ठीक कर लिया था यद्यपि, लेकिन मेरी इतनी यात्राएं रहते हैं देश दुनिया की, 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा मैं घूम चुका हूं। करीब 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 200 करोड़ लोगों तक परोक्ष रूप से मैंने योग का ज्ञान पहुंचाया है। मैं 18 घंटा व्यस्त रहता हूं, सुबह शाम, कहीं सुबह कहीं दोपहर कहीं शाम, कोई मौसम का ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई विशेष ठिकाना नहीं, तो भी मैं रोज सुबह गर्म पानी में आंवला एलोवेरा और सुबह उठते ही गिलोय का काढ़ा पीता हूं। जहां गिलोय का काढ़ा उपलब्ध नहीं होता तो गिलोय की गोली है, ये हमने बना रखी है, कोई व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपचार के लिए और उपकार के लिए बना रखी है। ऐसे ही गिलोय का जूस भी हमने दे रखा है, जिनको सर्दी जुकाम होता है तो श्वासारी, और जिनको बहुत ज्यादा बुखार किसी भी दवाई से नहीं टूटता है तो हमने एक ज्वरनाशक पात बना रखा है। इसमें अलग अलग आयुर्वेद की औषधियां है। सबसे इफेक्टिव जो ज्वर की औषधि है वो आयुर्वेद में ही है। जो ज्वर चिकित्सा, वात रोगों की, कफ रोगों की, पित्त रोगों की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जो चिकित्सा आयुर्वेद में है वो तो दूसरे में हो ही नहीं सकती। और कम्युनिकेबल डिजीज के लिए भी जो मैंने बताया अमृता से लेकर के, ये तो सबसे बेहतर चीज है। तो हमारी इन चीजों को, परंपरा से जो चीजें थी इनको अपनाएं। और मैं खुद रोज गिलोय पीता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मेरी उससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है, मेरा वेट नहीं बढ़ता उससे, मेरा पेनक्रियाज अच्छा रहता है। मैंने डायबिटीज के रोगियों को भी नॉन डायबिटिक किया है, खीरा करेला टमाटर का जूस पिला करके, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो मैंने आपको मंडूक आसन बताया, ये आसन मंडूक आसन, वक्रासन या योग मुद्रासन जो कर सके, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, ये करवा करके डायबिटीज के रोगियों को नॉन डायबिटिक कर दिया। उसको हम गिलोय पिलाते हैं। गिलोय डायबिटीज के लिए भी रामबाण है, ये मोटापा के लिए भी है। तो ये अद्भुत चीज है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए और गौरव होना चाहिए। नहीं, जिनको नहीं है ज्ञान स्वामी जी, उनको आप ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये जरूर बता दीजिए कि घर की रसोई के अंदर वो क्या क्या सामान है आज के समय जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें लड़ना है इस बीमारी से, वो क्या सामान है जो घर की रसोई के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, खासकर ऐसे समय में? देखिए, घर के रसोई में सबसे अच्छा है अजवाइन। सबके घर में है, अजवाइन है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, काली मिर्च है, फिर हर घर आंगन में तुलसी होती है, हमारे यहाँ अदरक होती है। इसी का काढ़ा पी ले, इसी से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। वैसे मैं फिर भी कहूंगा, गिलोय जैसी कोई चीज नहीं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हर घर में भी लोगों ने वो रखे, हमारे कार्यकर्ता लाखों घरों तक इसको पहुंचा चुके हैं। हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन होता है 4 अगस्त को, तो हम तो लाखों ये गिलोय के पौधे, क्योंकि ये डंडी ऐसे लगाते हैं तो इसी से पौधा हो जाता है। जो मैं आपको डंडी दिखा रहा हूं, ऐसे ये डंडी ऐसे ही गमले के अंदर लगा दो और उसी से ही पौधा तैयार हो जाता है। मेरे दाएं तरफ देख रहे हैं, हमने ये ऐसे ही ये डंडे लगाई थी, वो गिलोय बन गई, फिर ये पेड़ पर चढ़ जाती है, मकान पर चढ़ जाती है। बड़ी इफेक्टिव चीजें हैं ये। तो ये गिलोय हम तो इसको इतना प्रचारित करते हैं कि हर घर आंगन में लगाओ। तो ये गिलोय का काढ़ा तो सबको पीना ही चाहिए। बाकी मैंने जैसे कहा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी तुलसी, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, इसका काढ़ा बना करके पिए तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए रामबाण है। और स्वामी जी, आपने समय समय पर योग के जरिए किस तरह से घर की रसोई के अंदर वो सामान मौजूद है जिससे हम इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं, वो समय समय पर हमें बताया है। आज के समय जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो स्वामी रामदेव के ये रामबाण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये रिपब्लिक भारत पर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।